देखिए सम क्या है 21 और 21 सम में नई बात क्या है, इस सम में लॉस गिवन है। क्या गिवन है? लॉस। तो सबसे पहले कहता है ए और बी दो पार्टनर्स हैं, 3 लाख और 2 लाख की कैपिटल है। ए ने लोन दिया किसको? बिजनेस को। बदले में बेटा बिजनेस क्या देगा? इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट में राइट किया जाएगा। बी ने मंथली रेंट पे किया 10,000, रेंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% है, बी की सैलरी 1 लाख है। ये दोनों चीज़ें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बी की सैलरी, ये अप्रोप्रिएशन में आता है। क्वेश्चन अराइज होता है, अगर सम में लॉस गिवन है, क्या प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने की नीड है? नो। अगर सम में लॉस गिवन है तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बनाने की नीड नहीं है। तो मैं सिर्फ बनाऊंगी पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैंने लिखा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। यहाँ लिखा डेबिट, यहाँ लिखा क्रेडिट। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। क्या लिखा? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। सबसे पहले चेक करो मेरे पास क्या गिवन है? लॉस। आपको पता है प्रॉफिट होता है तो यहाँ पे राइट करते हैं, लॉस है तो कहाँ राइट करेंगे? डेबिट साइड। तो बेटा मेरे पास लॉस गिवन है, कितने का लॉस है? 28,500 का, लिख दिया। उसके बाद क्या कहता है? बी का मंथली रेंट 10,000 है, तो बेटा पूरे साल का 1,20,000। मंथली रेंट 10,000 है ना, तो रेंट प्रॉफिट एंड लॉस से चार्ज होता है, तो टू रेंट अकाउंट 1,20,000, क्योंकि मंथली रेंट 10,000 है तो 12 महीने 1,20,000। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है, बी की सैलरी, ये तो अप्रोप्रिएशन में आता है, इसको तो भूल ही जाओ क्योंकि पहले ही लॉस गिवन है। इन दोनों चीज़ों को भूल जाओ, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम देखो। रेंट लिख दिया, अब रह गया लोन। अब देखो कैसे आएगा। ए ने लोन दिया बिजनेस को 50,000। कब दिया? 1/10 का मतलब 1 अक्टूबर, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने महीने? 6 महीने। और इंटरेस्ट ऑन लोन अगर गिवन नहीं है तो हम कितने परसेंट लगाते हैं? 6% लगाते हैं। तो 50,000 का 6% होता है 3,000। 6/12 का मतलब 1,500। और पार्टनर ने बिजनेस को लोन दिया है तो बिजनेस इंटरेस्ट देगा। तो बिजनेस इंटरेस्ट देगा का मतलब बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा है। बिजनेस के लिए क्या है? खर्चा। सबसे पहले लॉस गिवन है, लॉस को राइट किया। रेंट गिवन है, रेंट को राइट किया। ए का इंटरेस्ट बनता है 1,500, बिजनेस देगा तो डेबिट में राइट किया। तो टोटल लॉस कितना हो गया? 1,50,000। पहले इतना लॉस था, फिर रेंट का लॉस, फिर ए का लॉस। ए को जो लोन दिया है उसका भी तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो लॉस ही है ना। अब टोटल लॉस आ गया 1,50,000। तो मैंने यहाँ लिख दिया बाय नेट लॉस 1,50,000। उसको ट्रांसफर करेंगे किस में? ए और बी में, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया अगर लॉस का केस हो तो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बनाना। तो लॉस को यहीं पे डिवाइड कर दो। बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू, बाय नेट लॉस ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट। 75,000, 75,000 टोटल हो गया हमारे पास 1,50,000। इज दिस क्लियर? लॉस के केस में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन नहीं बनाते।